आज मैं आईयूआई की सफलता किस तरह से बढ़ाई जाए इस बारे में कुछ टिप्स देना चाहूँगी। तो जब भी आप आईयूआई कर रहे हों, ये ध्यान रखें कि आपको सुपर ओव्यूलेशन करना बहुत ज़रूरी है। सुपर ओव्यूलेशन का क्या मतलब होता है? कम से कम 2 से 3 अंडे ऐसी महिलाओं में ज़रूर बने, चाहे वो ओव्यूलेटरी ड्रग द्वारा हो, चाहे वो इंजेक्शंस के द्वारा हो, ये डॉक्टर के ऊपर निर्भर करता है। जब भी बहुत ज़्यादा अंडे ओवरी में बनते हैं तो उसका फ़ायदा ये रहता है, कम से कम 1 भी अंडा 2 अंडे आपके अच्छे क्वालिटी के हो सकते हैं, जो कि आपको आईयूआई द्वारा प्रेगनेंसी देने में हेल्प कर सकते हैं। तो आपको ये समझना होगा, कम से कम 2 से 3 फॉलिकल ज़रूर ग्रो करें। इसके अलावा जब भी ओवरी आप स्टिमुलेट करेंगे तो आपकी ओवरीज बहुत बल्की हो जाएंगी और वो फिम्ब्रियल एंड ऑफ ट्यूब के पास पहुंच जाती हैं, जिससे कि अंडे पिक करने में ट्यूब को बहुत आसानी होती है। इसके अलावा जब स्टिमुलेशन होता है, इन ओवरीज का वेस्कुलरिटी बढ़ जाती है। ऐसा कि हमको मालूम है कि ओवरीज और ट्यूब की जो वेस्कुलरिटी है वो लगभग एक दूसरे से मिलती जुलती होती है। तो ओवरी की वेस्कुलरिटी के साथ ट्यूब की वेस्कुलरिटी जब बढ़ेगी तो उसका एडवांटेज क्या होगा कि ट्यूब का फंक्शन बढ़ जाएगा, उसकी मोटिलिटी बढ़ जाएगी, वो आगे बढ़ करके अंडे को उठाने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। इसके अलावा आईयूआई में जब हम सीमेन वॉश करते हैं हस्बैंड का, तो उसमें हम देखते हैं कि कैपेसिटेशन माने मोटिलिटी ऑफ स्पर्म बढ़ गया, उसकी क्वालिटी टू गेट फर्टिलाइजेशन इंक्रीज कर जाती है। तो हम सही टाइम पे सही सीमेन सही प्लेस पे डालना, इसे ही आईयूआई कहा जाता है। इस बारे में हमारा जो है सक्सेस रेट इम्प्रूव कर जाता है। अब बात आती है कि हमको किस समय आईयूआई करना चाहिए। तो जब भी हम ट्रिगर देते हैं उस समय हमको अपने जो पेशेंट के फॉलिकल हैं उनको देखना पड़ता है, उसकी वेस्कुलरिटी कितनी है, उसका पीक सिस्टोलिक वॉल्यूम कितना आ रहा है, जिससे कि हमें ये पता लगता है कि पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी, अगर वो वेलोसिटी 10 आ रही है तो ट्रिगर आप रात में दे रहे हो, तो कम से कम आपको 42 आवर्स के बाद ही आईयूआई करना चाहिए। या आप पेशेंट को नेक्स्ट डे बुला सकते हैं। अगर फॉलिकल ऑलरेडी रप्चर कर गया है तो आप आईयूआई का टाइम भी बदल सकते हैं, लाइक दैट। लेकिन अगर आप 36 आवर्स में ही आईयूआई कर रहे हैं और आप 48 आवर्स में आईयूआई कर रहे हैं उसके बाद, तो सक्सेस की जो रेट होती है कुछ हद तक कम हो जाती है। तो इन बातों का हम लोग को बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा सपोज पेशेंट आपने बुलाया और वो उस दिन नहीं आ पा रहा है, आप अगर उसको फॉलिकुलर स्टडी के लिए देखते हैं कि पीक सिस्टोलिक जो वेलोसिटी है वो आपकी ज़्यादा आ रही है, वेस्कुलरिटी बढ़ गई है इस फॉलिकल की, एलएच किट से पॉजिटिव आ रहा है, तो ऐसे पेशेंट को आप ज़रूर बताएं कि वो 24 आवर्स में ही आपके पास आके आईयूआई करा ले, क्योंकि ऐसे फॉलिकल जल्दी रप्चर करेंगे। तो एक अच्छा अल्ट्रासाउंड आपकी आईयूआई रेट बढ़ा रहा है, अच्छा फॉलिकुलर स्टडी आपकी आईयूआई रेट बढ़ा रहा है, अच्छा सीमेन वॉश आपको फ़र्क देगा। और इसके अलावा टाइमिंग ऑफ आईयूआई बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप को सर्वाइकल इंटरनल्स को आप निगोशिएट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। एक और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप्स है कि ये जो आईयूआई की प्रक्रिया है ये आपका नॉन इन्वेजिव हो, नॉन ट्रॉमेटिक हो। इसके लिए अगर पेशेंट बियर कर सकता है तो आप एक ईटी कैनुला भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि इंटरनल जो कैनुला होता है उससे आप सीमेन अंदर पुश कर सकते हैं, जो कि एट्रोमेटिक होगा, जिससे कि पेशेंट की सक्सेस की रेट बढ़ जाएगी। थैंक यू सो मच।